चलिए शांति बैठिए। होगा सर होगा, आपका डाउनलोड हो रहा है ना, डाउनलोड होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है ना, तो फिर ना ना तो मोबाइल को बढ़िया से इलाज करे पड़ेगा। हाँ, अब बढ़िया से इलाज करेंगे तो फिर अब तो घर वाला के कोई प्रॉब्लम ना है तो हम बढ़िया से ओकर इलाज कर सकते हैं, है ना हो। आय करें कि अगर एक घरे वाला के कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक मोबाइल के तो बढ़िया से हम इलाज कर सकते हैं। आए जितना जंग लगल है सब साफ कर देंगे हम। लेकिन फोन घरे के है, घरे के मन है न मन है, इसलिए हम दायरे में रह रहे हैं। न तो जल्लू जब आईफोन लेके आया ओकरा तो औकात में लेके आ गए कि अब नहीं आओ, होबे न करबे। और नीरज सर के भाई है, हम हैं, हम उसको कहते हैं कि तू खोले कसोला तू संभाल, बिना खोले वाला कसोला काम दे हमरा का दोनों हुआ है। एगो लॉक छोड़ के, लॉक तोड़ने के लिए कुछ कुछ ट्रिक है, आप सबको थोड़े बताना है। गांव के कितना के हम तुड़बे न करही न टूटा हमारा से कंप्यूटर पर ले जा। दिक्कत नहीं, गांव में कामों करके दे, गाड़ियों सुन, ये कौन अजब अजब हाल है। कुछ बिगड़ के लोग ना तो कि तू ही बिगाड़ ले है। एक तो कि फ्री में सके बना के दे दो, अपना टाइम दे के। हमारा आ जाता है ईगो पर बात, हमारे हाथ में कोई फोन दे देता है ना कि काम बिगड़ल है, और न बनता है ना तो हमारा कहते न बनबे, तोरा बनाइए के रहो। हम पेचकस लगावे वाला टाइम आ गल तब वही हम सरेंडर करे कि अब पेचकस समय भी न हवा ना तोरा हम फाड़िए के रह देबू। तो आपका मोबाइल में भी हो जाएगा। एगो उन्ने ओकर अकाउंटे फ्रोजन होल है, तब वो सब लागे टाइम चाहिए, टाइमे मेरे पास नहीं है। तो तू 7 बजे के बाद उसमें दे लो, जखनी मन तखनी। तो सब टिक मारेला जाता है। आहे दादा तो ग्रुप में न है, उहे से तोरा स्पेशल तोरा पर भेज देंगे, कई नंबर आता है। हाँ आराम से देते रही हैं, वाह वाह। हाँ तोर पे एगो भेज के छोड़ देंगे। ई सब में गिनेबे कैसे कि तोर कहाँ है, रैंकवा के बनाएगा, हम बैठ के रैंक बनाते रहेंगे, वो सब बना के दे देता है। अब छोड़ो, देखते हैं कुछ देर बाद लॉगिन करके। चलो आज हम लोग बबुआ इकोनॉमिक्स के आखिरी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर के नाम है कौची हो, इकोनॉमिक्स नाम है। इकोनॉमिक्स रे छोटा चैप्टर के नाम है रे, नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। सबसे पहले यहाँ पे जानो उपभोक्ता होता कौन है। जो वस्तु को अंतिम रूप में खरीदता है, मोबाइल को डाल दीजिए, जो वस्तु को अंतिम रूप में खरीदता है उसी को हम उपभोक्ता कहते हैं। देखिएगा हिले डुले ना, बिना हिले डुले ले, समझे मैया बाबू, समझा उपभोक्ता किसको कहते हैं। जो वस्तु और सेवाओं को अंतिम रूप में खरीदता है वही उपभोक्ता है, यानी जो उसका उपभोग करता है, मतलब उसके बाद फिर कोई नहीं खरीदेगा। अर्थात तू ही ना अंतिम, तू कैसे बेचा, तू लेके तू ही ना यूज कर रहा है। अब वह सब बता रहे हैं, अभी अभी तो हम घुसबे के हैं, यहाँ आ जाओ, उपभोक्ता के परिभाषा समझो। ठीक, या सीधे ये कहो कि वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मान लो एक हम चीनी का एग्जांपल लेते हैं और समझो, यहाँ पे लगा हुआ तोरा चीनी के फैक्ट्री, और यहाँ पे चीनी बन के ये पहुंचा पटना बड़का होलसेलर में। होलसेलर वाला सीधे कहां से खरीदा, इसके पास से यहाँ अपन ये खरीद के ले आया। क्या ये सब अपने पास रखेगा, ये अपने से बेचा नवदपुर के एक छोटे से दुकान में, ठीक, जो किराना दुकान है। और वहां से एक और दुकान आया हमने के गांव वाला दुकान, जो उससे भी छोटा है, और वहां से लिया ही नन्हा मुन्ना राही 1 केजी चीनी। तो असल में जो उपभोक्ता है, असली मुख्य रूप से वो उपभोक्ता कौन है, ये व्यक्ति है। तो क्या इन लोगों को हम उपभोक्ता नहीं कहेंगे, उपभोक्ता ये लोग भी हैं।
अगर हमारी आवश्यकताओं के लिए कोई वस्तु और सेवाओं को खरीद कर हमारे तक पहुंचा रहा है तो वो भी उपभोक्ता है। इसका उपभोक्ता कौन है? ये है कि ये व्यक्ति है, ये ना, ये होलसेलर ना, और इसका उपभोक्ता ये, इसका उपभोक्ता ये, और असल में कौन उपभोक्ता है? ये है। इतने माध्यम से होकर के एक व्यक्ति तक 1 किलो, 100 ग्राम, 5 किलो जितना है वो चीनी पहुंचा। तो असल में ये सब उपभोक्ता है, लेकिन मुख्य रूप से उपभोक्ता के काम कौन किया है? ये। ऐसे उपभोक्ता की परिभाषा ये होता है कि जो वस्तु और सेवाओं को उपभोग करता है वही उपभोक्ता है। तो असल में उपभोग करने का काम कौन किया? अब यह ना अपन घरे चाय चीनी शरबत बना के खत्म कर देगा उसको, तो असली उपभोक्ता कौन हुआ? ये। और ये लोग भी एक उपभोक्ता है, लेकिन ये वैसे उपभोक्ता हैं जो इसको सामान की पूर्ति करवाए हैं। समझ गए? अब आ जाइए इसके महत्व को समझिए। बाजार में उपभोक्ता सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। अगर उपभोक्ता नहीं है तो बाजार का कोई मतलब ही नहीं है, वस्तु और सेवाओं के बनने का कोई मतलब ही नहीं है। ये वस्तु और सेवाएं जो बनते हैं वो उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार बनते हैं, उनकी मांग पे बनते हैं। आज अगर फोन की मांग न हो तो क्या फोन बनेगा? आज कितने दुकान में बटन वाला फोन देखते हैं? बहुत कम मिलेगा। सब दुकान में जाओ तो क्या भर के रहता है? सब स्मार्टफोन। क्यों? एक टाइम था कि हर दुकान में आपको बटन वाला था, क्योंकि तब उपभोक्ता की मांग थी, तब उपभोक्ता उसको मांग रहा था, उसकी आवश्यकता थी। आज उसकी आवश्यकता नहीं है, कम है, इसलिए कम है। आज टेलीफोन आपको किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी मांग ही नहीं है, उपभोक्ता को उसकी जरूरत ही नहीं है। तो बाजार में जो सामान या सेवा आपको मिल रहे हैं या जो उत्पादन हो रहे हैं मार्केट में, उसका मुख्य कारण यही है कि उपभोक्ता उसकी मांग कर रहा है, उसको इसकी आवश्यकता है, और तभी वो मार्केट चल रहा है, वो बाजार चल रहा है। अगर वो चीज ना रहे, उपभोक्ता की मांग ना रहे, तो मार्केट ही नहीं चलेगा, बाजार नहीं चलेगा। समझ गए बुआ? यहाँ तक क्लियर? दूसरा समझिए, एक उपभोक्ता ही उत्पादक का काम करता है, एक उपभोक्ता ही उपभोक्ता का भी काम करता है। यानी एक ही व्यक्ति दोनों काम करता है। हम ही उत्पादक हैं, हम ही उपभोक्ता भी हैं। पूछो कैसे? पूछो। जैसे समझो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक चीनी फैक्ट्री की हम बात की है, ये उत्पादन करने वाला व्यक्ति है, ठीक? क्या ये उपभोक्ता नहीं है? अरे चीनी तो आप उत्पादन कर लिए, आपको चावल चाहिए तो कहीं मार्केट से खरीदिएगा, आपको कपड़ा चाहिए कहीं मार्केट से खरीदिएगा, आपको गाड़ी चाहिए मार्केट से खरीदिएगा, आपको बाकी के जो भी जरूरत की चीजें हैं, आपको बीमार पड़े तो दिखाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, वो सब जो भी आप काम कर रहे हैं, तो एक जगह तो आप उत्पादक के काम कर रहे हैं, बाकी जगह उपभोक्ता के। तो एक ही व्यक्ति उत्पादक भी और उपभोक्ता भी। किसान खेती कर रहा है तो अनाज उपजा रहा है तो उसका उत्पादक हो गया, लेकिन कपड़ा और बाकी के जो भी जिंदगी के आवश्यकताओं की चीज है उसको खरीद रहा है तो तब का हो गया उपभोक्ता। कई बार उसी उत्पादन का उपभोक्ता ही बन जाता है। जैसे मान लो हम चावल उपजा रहे हैं, धान की खेती किए, धान बेच दिए और बाजार से फिर हम चावल खरीदे, तो हम उस चीज का उत्पादन भी किए और फिर उसी चीज का उपभोक्ता भी बन गए। समझ गए? तो हम इन दोनों कामों को करते हैं। जो वस्तु को लेके तू यूज कर गया वो है उपभोग, और जो उसको यूज करता है उसको कहते हैं उपभोक्ता। समझो ये है। अब छोड़ो, हम एगो पाव रोटी लाए बाजार से, ठीक, और उसको निगल गए तो वो हो गया उपभोग। उस वस्तु को हम निगल गए तो निगलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? और निगलने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे? उपभोक्ता। मान लो खरीद के हम लाए थे और निगल गई तो ये उसका क्या की? उपभोग की। और उपभोग करने वाली व्यक्ति क्या बन गई? उपभोक्ता। समझ गए? किसी वस्तु और सेवाओं को यूज करना उपभोग कहलाता है, और यूज करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। यहां तक क्लियर? अब आगे आइए, इसमें देखो, तो गांधी जी को बहुत पहले ही सब चीजें की जानकारी थी, आगे वो सब मिलेगा। और गांधी जी कहते थे कि ग्राहक हमारे दुकान पे जो आता है सबसे पहला व्यक्ति होता है वो ईश्वर समान होता है, वो हम पर नहीं, हम उन पर निर्भर होते हैं। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो याद रखना आपके यहाँ जो आ रहा है ग्राहक, वो आपके लिए ईश्वर है। उसको आपको सेवा देना है और अच्छे से देना है, क्योंकि उससे आप चल रहे हैं, आपसे वो नहीं चल रहा है। उसके पास हजारों ऑप्शन हैं। और मेरे पापा एक बात हमको सिखाए, क्योंकि पहले मेरा दुकान था रेडीमेड कपड़ा के,
तो सिखाएं एक बात कि देखो, लोगों का वस्तु नहीं बिकता है, सामान नहीं बिकता है, बिकता है लोगों का बोली और व्यवहार। अगर तुम्हारी बोली, तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो तुम्हारा वस्तु बिकेगा। और अगर अच्छा नहीं है तो आप कितना भी बड़ा हो और कितना भी बढ़िया सामान रखते हो, आपके पास ग्राहक नहीं जाएगा। तो आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ अजवा में 2 गो चाट के दुकान है सटले। समझ में आ रहा है हम कहाँ बात कर रहे हैं? एक झोपड़ी है, एक पक्का प्लास्टर है। झोपड़ी में लोग आधा घंटा इंतजार करके भी खाने के लिए तैयार है, लेकिन पक्का प्लास्टर वाला में लोग खाने को तैयार नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं कि अगर उनका दुकान बंद है तो लौट के चले जाएंगे, लेकिन उस दुकान में नहीं खाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका व्यवहार है, अपना कस्टमर से ऐसा व्यवहार बना के रखे हैं। खाली स्वाद से थोड़े चलता है। तू ठीक, तू स्वाद वहां बढ़िया मिल रहा है, एक ठीक है, तुम जाओ तुमसे जैसे तैसे वो बोले अरे तरे करके बात करे, ठीक, तू जाएगा खाने? आदमी को सबसे पहले सम्मान चाहिए, भले वो उसके लायक हो चाहे ना हो, तभी वो आपके पास आएगा। तो ग्राहक को आप सम्मानित कीजिए अगर आपका अपना व्यापार चलाना है, तब ये मूल मंत्र है। ठीक, आगे देखो कुछ। हाँ हाँ। अच्छा, तो हमारे पापा गांव में तो भेजते हैं, बेचते हैं। पूछो गांव में के लड़का है लड़की है इधर, हमारे पापा कैसे बोलते हैं? बिना जी के वो किसी को नहीं बोलते हैं। जितना भी महिला है उनको जी करके, और लड़का है ओकरो होए करके बोलते हैं। अब हम सुने थोड़े गए का बता रहा है, दूध ले ला जी, जी करके। ठीक, कहा जाता है कि रोटी में घी या नाम में जी लगा दीजिए तो स्वाद बढ़ जाता है। समझ गए? तो पिताजी मेरे जी लगा लेते हैं। अब मम्मी घरे लड़ाई करती है कि गौवा में सबके जी जी करा घरवा है रे, कहाँ गए रे है ना? तो देखो यहाँ पे वही है, उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सब इसी के लिए होता है। व्यक्ति जब वस्तुएं और सेवाओं को अपने लिए प्रयोग के लिए खरीदता है तब उसको क्या कहते हैं? भोक्ता है। अगर उपभोक्ता की परिभाषा पूछे तो आपको यही लिखना है कि जब कोई व्यक्ति वस्तु और सेवाओं को अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तब उस व्यक्ति को हम उपभोक्ता कहते हैं। या अगर खरीदार की अनुमति से ऐसी वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। यानी कि देखो, इसमें बता रहा है कि जैसे हमको 5 किलो चीनी की जरूरत है, हम दुकान वाला को ऑर्डर दिए, तो दुकान वाला कहीं से लाएगा? तो वो भी उपभोक्ता और हम भी उपभोक्ता। लेकिन असली में उपभोक्ता कौन? हम हुए। ठीक, क्योंकि अंतिम रूप में उसका उपयोग कौन किया है? हम किए हैं। समझ गए? उसका देखो कहा गया है कि बिजनेस के दुनिया में देखिए, व्यवसाय में तो उपभोक्ता का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक, इसीलिए महात्मा गांधी भी इस चीज को बहुत पहले समझ गए थे और उन्होंने उपभोक्ता के बारे में एक बात कहा था, ग्राहक हमारी दुकान पर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हम वह हम पर नहीं निर्भर होता है, बल्कि हम उस पर निर्भर होते हैं। समझिए, ये कथन अगर पूछ ले तो बता देना किसका है। समझ गई? और ये बात भी याद रखना है, जिंदगी में अगर कोई व्यापार वगैरह करने का दिमाग में चल रहा है तब वही आपके लिए प्रथम व्यक्ति है। रिस्पेक्टफुल्ली बात कीजिए। हाँ, वो थोड़ा सा रूडली बात कर सकता है, लेकिन आप रेस्पेक्टफुल्ली बात कीजिए। अतनी ज्यादा हो रहा है तो दे दू थप्पड़। हाँ, बैठे बिजनेस तो ट्रैक्टर लेके बालू बेचवे। आए, डॉक्टर तो कोई बिजनेस नहीं करता है। बाप रे बाप, वो इमोशन के साथ खेल के करे। लड़का मैं में से कोई के बचा सको, ऑपरेशन कर पड़ता हो, जल्दी 20,000 काउंटर पे जमा करो। बेचारा खेत बुगदार सब गिरवी तिरवी रख के जैसे तैसे करके करता है। अब बोल, कौन कहाँ के डॉक्टर से मिल ली है? हाँ हाँ। तो अब तोरा से ना कर लो तो ही में तोर गलती ना हो। हमारे से तो डॉक्टर रिस्पेक्ट से बात कर है। जब घरे आते डॉक्टर साहब कहते हैं हे हो राजा, अब हो कह रहे हैं तो अब कितना रिस्पेक्ट चाहिए? वो व्यक्ति जो हमको पढ़ाए हैं, अब वो इतना इज्जत दे रहे हैं। अब अब बताओ, अब तोर व्यवहार ऐसा है
चलिए इधर देख, ये सब बाद में। अब देखो, हर डॉक्टर के अपना अपना व्यवहार है, कोई रिस्पेक्टफुली बात करता है, कोई ना करता है। अब हमने के जो दिखाते यहाँ सियाराम सिंह भी, अब इधर तो हम लंबे अरसे से ना कहें, भगवान न करे 3 जगह आदमी के मनाना चाहिए कि कभी ना जाए पड़े। 3 जगह, एगो डॉक्टर, एगो वकील आ एगो हॉस्पिटल तो हो गया, वही 2 गो। तो पुलिस उहे में ना गया, कोर्ट कचहरी आ डॉक्टर, ये दोनों से अगर तू दूर है तू बहुते भाग्यशाली आदमी है। ये दोनों के अगर पाला में पड़ गए ना तो नस दूध दे तू, एकदम दूह दूह के रुपया ले है, आ तू देबे, खेत द्वार सब बिकवा दे तो देखो यहाँ, तो बाजार में अगर देखा जाए तो उपभोक्ता का स्थान सबसे ऊपर रखा जाता है। अगर उपभोक्ता नहीं होगा तो उत्पादित वस्तुओं को मांग करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं होगा तो फिर उत्पादन नहीं होगा, बाजार का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो बिना अर्थ होला हो जाएगा। समझ गए? उत्पादन की जितना भी क्रिया होता है वो सब किसके लिए होता है? उपभोक्ता के लिए होता है। जितने भी एड, प्लानिंग, छूट वगैरह जो भी चीजें आ रही है सब किसके लिए? उपभोक्ता के लिए, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ ये भी बात याद रखना है कि बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में होता है। ये भी हम बता दिए कि हम उत्पादक भी होते हैं और उपभोक्ता भी होते हैं, दोनों काम हम खुद ही करते हैं। ठीक, हम ही पहले वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और फिर हम ही उन वस्तुओं और सेवाओं का आवश्यकता अनुसार उपयोग भी करते हैं। इसलिए हम उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। ठीक, उपभोक्ता का स्थान इसीलिए बाजार में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि पूरा क्रिया इसी पर निर्भर होता है। ठीक, अब बाजार में देखो तो उत्पादक उपभोक्ता दोनों होते हैं, दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। एक उत्पादन करता है, एक उपभोग करता है। और वर्तमान युग में उपभोक्ताओं में वस्तुओं के मूल्य, निर्माण, गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाया जाता है, उसे हम उपभोक्ता जागरण के रूप में जानते हैं। अब देखो उपभोक्ता कितना बड़ा महत्व है। और कई बार कंपनी वाले या बाजार में जो सामान बेचने वाले लोग हैं वो इन उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। डुप्लीकेट सामान दे देना, कम वजन दे देना, एक्सपायर्ड चीज दे देना, मिलावटी करके दे देना, कई सारी चीजें वो करते हैं। ठीक, और इसी के प्रति आपको जागना है, इसी को कहा जाता है उपभोक्ता जागरण। आपको जागना है, जागो ग्राहक जागो। ये सरकार लेकर आई थी, जागो ग्राहक जागो, यानी आपको जागने के लिए करा है। आप कोई भी सामान ले रहे हैं तो आप सतर्क होकर खरीदे। अब काका सतर्क देखना हुआ, मतलब क्या क्या, अरे हम बोली में तो उतरा जाएंगे, ये कोई बीमारी है ना, अरे ये हमको बोलना है, हाँ सतर्कता। ये क्या क्या सतर्कता आपको रखनी है, यानी आप एक सामान खरीद रहे हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी है, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आपको इस चैप्टर में एक और चीज बताया जाएगा जो कि एक टीचर को नहीं बताना चाहिए। एक स्टूडेंट के तौर पर आपका काका अधिकार है, किसी संस्था में पढ़ते हैं तो। ठीक, तो जब आएगा तब बताएंगे, एकदम बताएंगे। पिछला साल बताए थे, इस साल ना बताएंगे। आपको जागरूक बनाना ही हमारा पहला कर्तव्य है, या कहिए कि धर्म है। सुनिए आप, उपभोक्ता जागरण का है बुआ। देखिए, जब से हम लोग जन्म लिए हैं और जबले हमने न मरेंगे, मरू जाएंगे तो उसके टाइम तक हम लोगों को अलग अलग प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत पड़ती है। मरला के बाद 2-4 मन लकड़ी के तो जरूरत पड़वे करता बा लोग के, है ना जरबा, कफन उफन चाहिए। ठीक, अर्थ चाहिए ना, जरा ना है तोरा पर चढ़त ना, ना वो हटा दिया जाता है। आप नंगा आए हैं, नंगा जाएंगे। फालतू में यहाँ पड़े हुए हैं कि हमरा ये कमाएला, वो हई धन हऊ धन, कुछ नहीं ले जाइएगा। हाँ 100 न पूरेगा, 70 जाए तो हो जाए क्लियर। कौची 100 ना, जैसे उसका कहने का अर्थ तू समझी थे, वो गांव के कहावत कर रहा है कि 100 को माना जाता है परिपूर्ण, 100%। ये होता है ना। इसका कहना का मतलब तू कितनो कमा लो, तू ना कहो कि हम 100 हो गए ना, तू हाँ तू अरबपति खरबपति हो जा, लेकिन तेरे 100 ना पूरा है ना, 100 ना अभी कुछ कुछ बचल है, वो कह रहा है।
भाई की भावना भाई समझ सकता है, तूने घाट पे चल जाओ, बाकी तर 100 पूरा न, कुछ न कुछ एक आध दो इच्छा रही जाए, 100% न हो सका है। समझ गए, हमार दादी मरे के उम्र में गए, अभी ले हाया है कहत रहा है, वहाँ वाला खेतवा न ले ली, हम वहाँ वाला इतने में दे थल, हई न लेवे देल, हऊ न लेवे दे। समझा? तो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक आवश्यकता ही आवश्यकता है, उससे घिरे हुए हैं, और उसकी पूर्ति के लिए कई प्रकार के वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय होते रहता है। हम कई सारे वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं, और इसमें ये हो जाता है कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? उपभोक्ता बन जाते हैं। अब उपभोक्ता को देखो तो प्रतिदिन कई सारे वस्तु सेवा खरीद रहे हैं हम, तो उसमें एक चीज और हो रहा है, हम लोगों को उसमें शोषण भी होता है, और हम लोगों को पता नहीं चलता है। शोषण मतलब आपको लूटा जाता है और आपको पता नहीं चलता है। कैसे? जैसे वो स्कूल है हमने के आसपास में, बाकी के छोड़ो, पहले स्कूल के समझो, जहाँ पे ये सब चीजों को सिखाया जाता है उसका सुनो। किताब है पहले तो कि सीबीएसई बोर्ड के जानबे करते हैं, इतनी सुरहबे करेगा, लेगा 200-300। हम अपने आंख से देखे, हम खुद उसको किए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन स्कूल के नाम ना बताएंगे, ठीक? बाकी ऑफलाइन में बच्चे सब जानते हैं कि कौन है। किताबों पर स्टिकर लगाता है, मान लो किताब है उसको 125 रुपया के, तो वहां पे एक नया स्टिकर साट देगा 150 के, और वो 150 में बेचेगा आपसे, आप खरीदिएगा। तो ये जो 25 रुपया अलग से वाला स्टिकर वो लगाया, ये हुआ आपका शोषण। समझे? और शोषण समझना है आपको, हम बता दिए आपके पापा के मम्मी के, आपको यहाँ आने से पहले कि आपके बच्चा को हम वीकली टेस्ट लेंगे, मंथली लेंगे, लास्ट में टेस्ट सीरीज चलाएंगे, टेलीग्राम पर लेंगे, ऑनलाइन क्लास देंगे, पूरा सब व्यवस्था दे दिया, कर रहे हैं कुछ ना, आइए और जाइए। तो यहाँ हुआ आपका शोषण। समझ गए? हाँ, आप गए मार्केट में सामान लेने की, आज चलते हैं कपड़ा लेते हैं एकदम सिया राम के, दे दिया डुप्लीकेट, सिया राम के स्पेलिंग बदल दिया तनी सुने, तो हो गया काम क्लियर। गेल पवेलियन के जींस लेवे, अब पवेलियन के स्पेलिंग तोरा याद न है, पलट दिया एक स्पेलिंग इन्ने के उन्हें, तू गड़बड़ा गेला। हाँ, स्पार्की के गेला लेवे, अब स्पार्की के वो लास्ट में जैसे मान लो रहता है KY, वो कर देगा KI, तो बोला क्या की तो हो ही गई, स्पार्की हो गया, ओकर अलग पहचान भी बन गया, अलग कंपनी, आप खरीद भी लीजिएगा। ऐसा कई सारा आपको मिल जाएगा मार्केट में, देखना नाम मिलता जुलता। हमरा एक बार एगो एथिला पवेलियन के शर्ट के लिए एगो दुकानदार से झगड़ा हो गया, वो डुप्लीकेट दे रहा था। हम जींस पहने हुए थे पवेलियन के, हमारा स्पेलिंग याद था, अभी पहने होंगे वो शायद पवेलियन के होगा, यहाँ रहता है, अब करने हैं देखे पड़ेगा। हाँ, पवेलियन है, PAVILION, ठीक, पवेलियन, और ओकर में शायद डबल L था। हम कहे कि आपका पवेलियन डुप्लीकेट है, बस पिनक गया कि कैसे, कल स्पेलिंग देखिए, हमारा सब दुकान वाला से ना पट्टा है नवजपुर, ना लेते हैं सब में से, बस एक गो में जाते हैं, सस्ता हो चाहे महंगा हो, वहाँ पटता है, वहाँ लेते हैं आते हैं, बाकी से हमारा झगड़ा हो जाता है। अब एक बार गए एगो दुकान में दूसरा में जींस लेने, तो दिया, दाम काम किए, तो हम कहली कि हम तो इतने में ले जाए दूसर दुकान से, तो कि डुप्लीकेट दे हवा, कहली कैसे, स्पेलिंग दिखाओ, डुप्लीकेट के तो यही एगो निशानी है, स्पेलिंग दिखाइए, दोनों के तो सेम है, कैसे कह रहे हैं? वो गरमा गया, तो हम ना जाते हैं कोई दुकान में, ओकरों में ना जाते हैं हम, ना पटता है कोई से ना, हम चप्पल जूता ये सब अपन ऑनलाइन खरीद लेते हैं, दुकान में ना पटता है, बस ये की ना है 120 रुपया। जूता पहले तो हम जो जूता पहने नौजपुर मिलना नहीं है, अपन ऑनलाइन खरीद लेते हैं, ठीक। तो कई सारा ऐसा चीज है, तो आगे आप लोग देखिएगा कि काका शोषण होता है, एक चीज नहीं है, कई एक सारा चीज है, और आप अगर दुकान में जा रहे हैं तो आपको काका अधिकार है, ये भी यहाँ बताया गया है, ठीक। और वहां पे आप बोल भी सकते हैं कि वो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 के तहत मेरा ये अधिकार है। है ना कसवा, पिछला बार गया खाने कहाँ कपड़ा लेवे जाके वहां धर लिया था, ए उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 रे छट्टा,
आगे कुछ जाना है, खाली 1986 का करने को मत जाइए। तो 1986 में इसके लिए कुछ नियम भी बना है, समझ गए। तो ऐसा है, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, जागो ग्राहक जागो, अपना जो भी चीज खरीद रहे हैं तो उसका जांच करने का आपका अधिकार है, ठीक ना। अब देखो का अधिकार है, अब जब भी कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी लेना है। सबसे पहले उसके क्वालिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी, उसका बनाने का समय, कब उसका एक्सपायर होगा यानी कब वो समाप्त हो जाएगा, वो सब आपको जानने का अधिकार है। कि कितना गुण वाला है, गुणवत्ता कैसी है, कितना केजी है, सही है कि ना, जितना डब्बा पर लिखा है उतना है कि ना। आप राशन लेने जाइए, 50 किलो के बोरा में 45 किलो आता है। तो शोषण ना है, बोरा कहूं से ना फटल है। समझी। तो ऐसे कई प्रकार के, अगर मान लो दुकानदार तुमको ठग लिया इस बात पे, जैसे मान लो हमें बेंच मार के बोर्ड लिए, दुकानदार हमको ठग लिया, 5 साल के जो भी वारंटी गारंटी दिया है उस सारी शर्तों को पूरा नहीं किया, तो हम उसके पास कंप्लेन करेंगे, कहेंगे कि जो तू सुविधा देने के लिए कहा था वो तुम हमको दो, और अगर नहीं देता है तो हम उसके लिए केस कर सकते हैं जिला फोरम में जाके पहले। अब उसमें नियम है, एगो जिला पर है, एगो राज्य है और एक केंद्र है। अब पैसा के अनुसार होता है कि आपको कहाँ करना है, तो आगे आएगा तो हम देखेंगे कि कितना तक, हम 1 लाख तक के जो रहता है ना वो हम जिला फोरम में शायद रखते हैं, तो हम देखेंगे आगे। फिर उस पर कार्रवाई होगी, और अगर वो दुकानदार वो कंपनी गलत साबित हुआ तो उससे ज्यादा आपको जोड़ के मिलेगा। ऐसी एक कहानी हुई है, एक बार एगो लड़का फेयर लवली लिया। फेयर लवली कहता है कि 7 दिन में गोरा बना देंगे आपको, और करिया था हमारे भैया जैसा, ठीक। वो लगाया 7 दिन, और 7 महीना लगाया, खूब रगड़ रगड़ के लगाया, हाँ सब अपन जानकारी रखा, और गोर न हुआ। वो कर दिया केस। क्या जो कंपनी वाला धोखाधड़ी कर दिया, काची हो। तो कहा था 7 दिन में गोरा होएला, हम इतना दिन से लगा रहे हैं, हम गोरे नहीं हुए हैं। बात सही है, लेकिन तो गोर नहीं हुआ, उसको पैसा मिला, पैसा लगता है करोड़ में मिला, कंपनी मुआवजा दे, पेनल्टी भर के दे, देवे ना करवे, ठीक ना। हाँ तुनी के भी पैसा मिलेगा। एगो आता है माउंटेन ड्यूक करके कुछ थे, रेड बुल, कौन कौन, एगो ऋतिक रोशन प्रचार करता है, हाँ तू पी, आप पी के कोठा पर से कूद जो। कोठा पर से कूद जो, चल जो हॉस्पिटल में, सबूत हो गलो, केस कर दे। कहिए कि प्रचार में दिलक ना कि पीला के बाद ताकत आवा है। हम पी के कूद लिया, हमें काहे ना ताकत आला, हमें पैसा दो। अरे देगा, अरे एकदम देगा, खाली सही तरीका से रहेगी तो ना देगा, समझा। तो यहाँ पे आप अपने उपभोक्ता केंद्र में आप जाके इसके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं, फिर ओकरा पर कार्रवाई होता है, और अगर मामला सही पाया गया तो आपको मुआवजा भी मिलेगा, समझ गए। हाँ आगे देखिए, जैसे देखो यहाँ पे वो कहानी है, कहानी समझो होता क्या है। हमनी के बिहार के वैशाली जिला में वो गांव है सरैया, ऐसी सरैया प्रखंड है, जिसे हमने कहना तो प्रखंड कैसे वैसे गांव है बेरुआ। वहां पे एक व्यक्ति है अनिल, वो होली में लिया तेल सरसों के, ठीक, अपना गांव के दुकान से, ठीक, आदित्य के दुकान से जाके सरसों के तेल लिया, ठीक। और वो अपने माँ को कहा कि मैया ले लू तनी पकौड़ी उकौड़ी छान, बचका बना ना है, वही बचका पकौड़ा ताल, तब पकौड़ा तलाया गया। अब तलाया गया ना तो उसमें तेल में बनने लग गया झाग, फिन फिन जैसा झाग बन गया। अब उसकी माँ कही कि अरे पगला, ये तेलवा खराब दे दे कुड़ी, इस झागी में कैसे बनी थू, कड़ुआ तेल में झाग बनल है। अब क्या हुआ, अनिल उठाया बोतल लेके चल दिया कहाँ, अपना दुकानदार के पास, बस झलका तेलवा, बाकी झगवा ले जाएंगे ना कि कौन तेल दे दिला है जी, ऐसे हो गई। दुकानदार का के वो सब ने जो हवा से हवा कर दिया। बहू कहा कि ऐसे, जब वो दुकानदार से कहा कि आपका तेल नकली है, तो दुकानदार होकर एको बात नहीं सुना, कहा कि हाँ मुंह सब न जानते कुछ नहीं है, तो कहा कि न सुनबे तक न, तो रुक। अनिल कहाँ चला गया, उपभोक्ता फोरम, जाके वहां लिखित रूप में शिकायत दर्ज, और ये शिकायत करने में आपको 1 भी रुपया नहीं लगता है, फ्री है, ठीक। तो वहां पे जाके शिकायत कर दिया, उसके बाद उसकी तेल की जांच हुई, तेल के जांच किया तो गलत निकला, अशुद्ध निकला, उसको मिला 25,000। दुकानदार दिया, बताओ ये 25,000 के तेल लिया था।
100-150 के तेल लिया होगा, 250 के लिया होगा, मिला कितना? 25,000। सोच ले। लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक और बता दूं आपको, ये तो हुआ सिद्धांतिक। अब ये व्यवहार में मान लीजिए आप वो तेल लिए, आपको निकला खराब, आपकी ये शिकायत, आया जांच, निकला गलत, अब वहां पे आपको जुर्माना हुआ 25,000। तो दुकानदार कहेगा कि तनी ने साइड में आवो ना, अफसरवा के 5,000 ले लो, 5,000 तक जा गत्तो ने गाड़ी में डाल दो। गाड़ी में डला गया वो, ए कहाँ तेल खराब है जी? हो जाता है, ठंडा का सीजन है, हो गया तो हमने ना देख लूँ। हाँ, खाना कह गए जहाँ सामने आके सामने दिख रहा है कि चावल में कीड़ा है, गत्ते 500 दे तो कहाँ है, कुछ है। समझ गए? तो सिद्धांत है, व्यवहार में लाना मुश्किल है, तो आप लोग दोनों चीज को माप तौल के तब काम करेगा। इन कि यहाँ से पढ़ के जाइए, आज गांव में जाकर भीड़ ही जाइए दितवा के दुकान में जाके कि डुप्लीकेट हुआ 10-25,000 हमरा। आगे देखो, उसके बाद देखो, तो इस कहानी से हमको पता चलता है ये कि अगर सही तरीके से हमको वस्तु नहीं मिला, सामान नहीं मिला, तो हम उसका शिकायत कर सकते हैं, और शिकायत अगर सही पाया गया तो जो दुकानदार है उसको उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी, उसको हमको जुर्माना भी, मुआवजा भी देना पड़ेगा। समझ गए? अब देखिए, उपभोक्ता के अगर राहत देना है, यानी उसको सही चीज पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? सबसे पहले जो दुकानदार है वो अपने दुकान से जो खराब सामान है उसको हटा दे, तब उसको राहत मिलेगी, वो सही चीज प्राप्त करेगा। सामान को बदल देवे, जो भी है चुकाए गए मूल्य को वापस दे देवे। सेवाओं में त्रुटियों को हटाए, हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति। मान लो हम सामान किसी दुकान से खराब लिए हैं, तो उसके लिए रास्ता बताया गया है कि मान लो हम सामान खराब लिए, तो आपके पास अगर कंप्लेन किया कि आपके दुकान का ये सामान हमको खराब लगा, तो सबसे पहले तो आप उस सामान को हटा दीजिए। दूसरा, मेरे सामान को आप बढ़िया वाला से बदल दीजिए, आपको सस्ता पड़ेगा, केस कुछ कर देंगे, महंगा पड़ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर सामान नहीं बदल सकते हैं तो जो है उसका पैसा वापस करिए हमको। जैसे हम लोग मेला में गए ना खाए, तो हम लोग कहे मिठाई लिए, तो कहें कि पहले चेक करेंगे, आप लोग कई दिन से बना के रख ले होंगे, तो दिया बढ़िया, खाएं, उसके बाद तौलवाएं खाने के लिए ना अंकित भैया, मिठाई खाए गए हल था। अब जैसे गए, जब पहले डाले मुंह में ना, था आह दादा एकदम खट्टा खट्टा, तो जितना हम लोग जूठा कर चुके थे उसका वो पैसा काट लिया, चूंकि वो काटना नहीं चाहिए था उसको, आपकी मटेरियल में खराबी हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो काट लिया अपन, बाकी वो एक्सचेंज करके दे दिया। अब उसी कर कर के वो जेब बिक जाए। कोई व्यक्ति लिया तो 5 गो मिठाई खराब निकला, अब 5 गो जुठा दिए, तो 5 गो तो बिक गया। असल में नियम के अनुसार उसको पैसा लेने का अधिकार नहीं है, आपका सामान खराब है, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, लेकिन वो तो काट लेगा कि 5 गो हमारे जुठा कहला खराब हल, तो जुठा कहे कहला, पैसा ले बुआ, हम लोग दे देते हैं। अब कोई 1 किलो 2 किलो लेके अपन घरे चल गया, तब आम के सीजन में अब विश्वासी आम वाला से आम लेते थे, अब वो अपने दुकान पे ना रहते हैं, वो रहता है चेला चट्टी, अब लिए हम लगता है कि 10 किलो ले पकल आम, आए है एगो दुकानवा, अब सबके नम्मे लेते रहे, चाहे गहकी कोई के भड़काए। अब हम चेक उक ना किए, हम कहे कि अब यहीं से ले ही जाते हैं, बढ़िया दे ही देते हैं, वो बोल दिया था कि बढ़िया से दे दिया हूँ, जितना सोनालका मुआ था ना वह उठा के 10 किलो तोल दिया। अब घरे आके खाए नहीं करे, आए दादा एगो निकला है, तो एक आध गो तो हम कहे कि अपना दुकान है, भाईचारा है, तो छुपा लेके हाँ एक आध गो निकल सके, अब 4 गो 5 गो निकल गया लगातार। भरली झोला में उठैली, गाड़ी ले गेली, उनका बोलैली, कली का तू चाहत था, इतने बोली तो समझ गलन कि हो मटेरियल में गड़बड़ी है। फिर वो अपन चेला चट्टी के डांटे, थोड़ा सा आदमी ना चिन्हाता कि किसको का देना है, कैसे देना है। फिर वो एकदम निकाला अंदर से, एकदम फ्रेश, एकदम बढ़िया वाला, खा के मजा आ गया था, दिया, तो एक्सचेंज एक्सचेंज हुआ। तो इस तरह के कई सारे आपको अधिकार हैं, आप करवाते हैं, ठीक, एक्सचेंज हो जाता है। कपड़ा लत्ता भी सब लेने जाते हैं, तो कहता ना कि न हो तो यह बदल दे बुआ, ठीक। कई बार दुकानदार लतखोरी भी करता है, ना बदलता है कि हमरे भी से लाओ, जबकि उसको बोलने का अधिकार नहीं है, हमको नहीं पसंद है अपना सामान के, हाँ अगर सामान में कोई हम गड़बड़ी किए हैं तब मेरी गलती, आपका जैसे था वैसे दिए हैं, तो आप मेरा पैसा दीजिए, लेकिन नहीं देगा, उस सामान देगा।
तो कुछ वो लोग भी करता है अत्याचार, कुछ हम लोग भी करते हैं, तो खैर जो भी है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता को राहत पहुंचा सकते हैं। अब इसके लिए सरकार भी दिन प्रतिदिन काम कर रही है। उपभोक्ता का जो शोषण हो रहा है उस पर सरकार भी कार्य कर रही है कि उनका शोषण न हो। उनके जागरण के लिए बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं कि जागो ग्राहक, जागो, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस तरह के कई सारे आपको नारे मिलेंगे। देखो, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, यानी कि जो सतर्क है वही सुरक्षित है। तो ये सरकार द्वारा एक नारा दिया गया, ग्राहक सावधान। आपको कहा जा रहा है कि आप सामान लेने से पहले सावधान हो जाइए, तो ये भी नारा दिया गया है। अपने अधिकारों को पहचानो, जागो ग्राहक जागो, ये तो ज्यादा फेमस है। ठीक, ऐड में आता था पहले, अब आजकल तो थोड़ा कम आता है। पहले ऐड में आता था, टीवी सब सीरियल वगैरह देखिएगा ना, तो आता था जागो ग्राहक, उनमें दिखाया जाता है कोई सामान लिए खराब है तो बदलने जाता है और कहता है जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो। तो ये सारे जो नारे हैं वो सरकार द्वारा लाई गई है, वो इसको लाई है ताकि देश के जो उपभोक्ता है वो जागरूक रहे और अपना सही चीज का चयन करे, उनका शोषण न हो। कई बार पूछ लेता है सब्जेक्टिव में कि उपभोक्ता के कोई 2 नारा लिखें, 4 गो नारा लिखें, तो यही सब लिख देना है। ठीक, समझ गए? तो इसके लिए वो बार बार काम कर रहा है। अब एक नागरिक के नाते हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम गांव में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको इसके बारे में बताएं, उनको ये जानकारी दें कि आपका का अधिकार है एक ग्राहक के रूप में। आप दुकान पे जाएं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, एकदम गांव के भाषा में उसको समझा देना है। अब ऐसे ही चलते ना रहना है, समझाने में गालियों पड़ता है, फलनावा के बेटा बेटे बड़का पढ़ाकू बनल है, लेकिन जब वो समस्या में आए तब उसका रास्ता दीजिए, उस टाइम पे वो आपको सुनेगा। तब बताइए उसको, उसके जगह पे 4 आदमी रहेगा वो भी सुनेगा, क्योंकि वो सिचुएशन वैसा रहता है। अब मान लो कहीं ब्याह शादी के समारोह चलते, वहां जाके चलिए कि देखा एगो उपभोक्ता के रूप में जाई था सामान लेवे, तो ही अधिकार हव, तो ओकरी ना सुनेगा। लेकिन अगर ओकरा डुप्लीकेट तेल दे दिया 5 टीन, अब बोलो, अब बढ़िया से सुनेगा। तो सिचुएशन भी डिपेंड करता है। तो सही समय देख करके जरूर अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। ठीक, अब उपभोक्ता शोषण का होता है, सोचिए, देखिए देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की स्थिति शोचनीय है। वे सदैव व्यापारियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से ठगे जाते हैं। साथ ही साथ उनमें शिक्षा की कमी, गरीबी का प्रभाव और जागरूकता के अभाव के कारण भी उपभोक्ता का शोषण होता है, वो उसका शिकार हो जाते हैं। व्यापारी ठग लेता है, गए कहा हमको एगो माइक में तो लपेटिए दिया ना, कहा कि 10,000 का माइक देबो फ्री में, ऐसा माइक दिया है कि फट्टल आवाज निकलता है। 10,000 के माइक से उसे आवाज आवा है, हमको उल्लू बना दिया। उसको धर लेंगे अब कि जहिया जाएंगे वहिया। मेन है कि जगह से लिए हूँ कंपनी ना चेंज कर दिया, लिए किसी और कंपनी से और चल गया किसी और कंपनी में, तो उनका बढ़िया से लपेटती कि तू देले का है, रखल है होगा बेगवे में, कहूँ ऐसे ही 2 गो है। लेकिन अब मान लो कि रूम है, ठीक है, गूंज रहा है, समझ में आता है, बाहर में कहे फट्टल आवाज आ रहा है, बाहर में तो साफ आना चाहिए था, हर जगह रहा है। तो हम भी ठगे गए हैं और कुछ चीजें गलतियां करके ही सीखते हैं। ये तो हमको पता था कि फ्री में नहीं दे रहा है। कोई भी अगर तुम्हारे गांव में, मार्केट में कहीं भी आपको कहता है कि हम इतना % छूट दे रहे हैं, समझ जाओ तुमको खुले मूर्ख बना रहा है, एकदम सीधे मूढ़ व्यक्ति हैं आप, मूढ़ व्यक्ति। बताइए, कोई अपना सामान अगर 5 रुपया में बनाया है, उसका 5 रुपया दाम है, वो आपको छूट दे कुछ 4 रुपया 3 रुपया में कैसे बेच सकता है? अगर वो इतना कह रहा है, इसका मतलब सीधा है कि उसका सामान बनाने में 2 रुपया खर्चा पड़ा है। समझ गए? वो तो अलग से आपको लपेटता है। अब कल जीन्स परसों लेने गए तो ऊपर लिखल था 1399, लेकिन देख ना भाई, बात 1399 रुपया है, चल इतना % 20% छूट दे थू, करे करा कि 1150 ऐसे कुछ कहा है कि दे दे ही। अंततः हम उसको दिए कितना, 950। बताओ, जो सामान 1399 रुपया में बना है 950 में बेचेगा, उसको फायदा होगा? 1400 का सामान 950 में बेचेगा तो, और घर बैठ जाएगा। सीधी सी बात, उस जीन्स को बनाने में खूब खर्चा पड़ा होगा, तो 500 से 700 टोटल, एक से ज्यादा उसको नहीं पड़ा होगा। दाम कितना रखा?
1399, 20% छूट करके कहाँ पहुंचाया 1150। आज जान रहा है बिहारी है, बिना बार्गिंग के लिए तो मानवे न करेगा। आओ कहाँ अब है, 9.5 पे जाके ले लो। उसी जींसवा को जब मॉल में रखेगा ना तो यहाँ लगा देगा कितना के टैग, 4999, कर देगा 50% छूट, अब बेच देगा कितना में, 2499 में। आप जाके लीजिएगा कि ये फलना मॉल से ले ली है, फलना कंपनी के जींस है, 5000 के है, 50% ऑफ है, 2500 में ले लिखे। अरे ये मूर्ख आदमी। हो सकता है कि वो कपड़ा हम मानते हैं कि ये वाला नहीं होगा, इससे बढ़िया होगा, लेकिन सोचो 5000 का सामान कोई 2500 में बेचेगा, उसका दुकान चलेगा जी? तो सीधी सी बात है, आप जो कपड़ा ले उसको बनाने में खूब तो उसको 1500 से 2000 खर्चा पड़ा होगा, लगाया टैग 5000 का दिया, 50% छूट, या 50% छूट के लोभ में आइएगा। और ये एक शोषण है, खुल्लम खुल्ला ग्राहक को लूटा जाता है, एकदम मार्केट के बाहर लगा के विज्ञापन दे के 50% ऑफ, 30% ऑफ करके लगाता है और लूटता है, और हम लोग लुटाते हैं, क्योंकि हर जगह व्यापार ऐसे ही चल रहा है। ठीक समझे? तो इस प्रकार से कई सारे शोषण होते हैं। यहाँ पे तो दिया हुआ है कि हम में शिक्षा कमी, गरीबी है, तो हो रहे हैं हम लोग, शोषण हो रहा है हमारा। जो शहर के लोग पढ़े हुए हैं वो तो और बड़का मूर्ख है, वो ऑफ पर लेते हैं। और ऑफ, हम कपड़ा इस सब की बात नहीं करते हैं, हमारी औकात नहीं उतना महंगा कपड़ा पहनने की, तो हम ना जानते हैं। लेकिन अगर बात आप ऑफ के करते हैं तो इसमें तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि ऑफ मतलब कि मूर्ख बनाना, और आप ऑफ के नाम पर मूर्ख बनते हैं। सीधा लॉजिक है। 50 रुपए का सामान अगर बनाने में पूरा खर्चा हो, कैसे कोई 25 रुपए में बेचेगा? जब तक उसको 55 रुपया नहीं बेचेगा उसको फायदा ना होगा। समझ गए? तो ये सारी चीज है। हम लोग अक्सर अपने समाज में देखते हैं कि जो कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने उन्हें ठग लिया, दुकान से लिएगा सामान सही नहीं निकला, दुकानदार ने कीमत से अधिक पैसा ले लिया, इस तरह की चीज हमेशा गांव में हम सुनते रहते हैं कि फलावा ठग लेल, सोना चांदी में ठग लेल, हई में ठग लेल, हम सब कुछ में ठगा जाता है। कितना लोग के सहारा वाला ठग लेल, चलो मेघा वाला ठग लेल, 25 दिन में पैसा डबल हो गए डबल। ये कल परसों हम गए थे नवतपुर, तो बहन के लेके गए हुए थे, तो वो अपना शॉपिंग कर रही थी, तो 2 घंटा टाइम था, तो हम बैठ के तुनी के टेलीग्राम वाला क्वेश्चन लिख रहे थे। अपना एक जगह शांति से बैठ गए जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। तो वहाँ पे जो ने कॉपी किताब वाला दुकान है ऑनलाइन करते हैं, तो एगो बूढ़ा व्यक्ति आए, कहें कि यहाँ ऑनलाइन करने होता है, तो कहें कि सामने ये वाला में होता है। तो मैं गए, कहें कि ऑनलाइन करवाना है, तो कौची, तो कि सहारा वाला फॉर्म उसे भरा रहा है पैसा आने के लिए। हमारा अंदर अंदर हंसी बढ़ रहा था, सुनो ना, तो सहारा वाला, तो कहें वो दुकान वाला कि ठीक है भरा जाएगा, तो कि गारंटी है कि आ जाएगा तो कहे ना कि कोई गारंटी नहीं है, तो कि तो ना गारंटी है तो ना भरा। अरे मूर्ख आदमी मर्दे जहिया पैसा भरी था वहाँ बैंक में, तब बैंक वाला से तो गारंटी ना लेला कि पैसा हमारा आ जाए, 50 रुपए के तो फॉर्म भरा भी था, तो ये कैसे तरह गारंटी चाहब, एक हाथ में है वो, ये गारंटी देगा? एकरा काम है भरना ना जी, पैसा देना ना देना वो तो बैंक वाला के ना काम है, एकरे से गारंटी मांग रहा है कि गारंटी है ना, कहाँ से गारंटी देगा? मान लो हम अपने संस्था के लिए कोई काम करवा रहे हैं ऑनलाइन, बगल के दुकान कर रहा है, तो वो गारंटी देगा कि हम गारंटी देंगे? उसका तो काम है भरना, देना ना देना मेरा काम ना है उनके तरफ। तो ऐसे ऐसे चीजें होती रहती है, ठीक ना? वर्तमान समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां उपभोक्ताओं का शोषण नहीं हो रहा हो, हर जगह हो रहा है। यहाँ भी हम तुमको शोषण कर रहे हैं, तुमको पता नहीं चल रहा है, तुमको पता चल रहा है शोषण कर रहे हैं, तो पता चले देंगे, उहेला लगाए हैं कंपनी इधर पता चलेला। भाई बड़ बन के जो लूटेंगे ना तुनी के आप भैया हैं, भैया सब सही बताएंगे, जो कह रहे हैं हमारा लगी सही करें, और लूट लेंगे तेरा पता नहीं चलेगा। इलेल इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, अपने अधिकार को समझिए, और उस अधिकार के आधार पे अपने तर्क बुद्धि को लगाइए, और देखिए कि आपका टीचर, आपका संस्था आपका शोषण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम थोड़े बताएंगे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप देखिए।
हम बताएंगे ना तो आपको लगेगा कि हमको तो सस्ते में मिल गया जितना सुविधा मिल रहा है। ठीक ना, आप खुद से सोचिए, खुद जागरूक बनिए। जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो। हाँ इधर देखो, देखो आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप बैंक में जाइए, आप हॉस्पिटल में जाइए, आप मोबाइल टेलीफोन दूरसंचार टेलीविजन वगैरह जो है उसमें जाइए, डाक, खाने पीने की सामान, घर बनवाना है या जो भी चीज करना है, हर जगह धोखाधड़ी है। व्यापार में सबसे पहले हुआ होता है झूठ और धोखा। बिना झूठ और धोखाधड़ी के आप व्यवसाय कर ही नहीं सकते हैं आज के टाइम पर। सबसे पहले आपका सामान में भले बचत बनने में खर्चा हुआ 50, आपको बोलना पड़ेगा 100 के भैया 100 रुपया तो खर्चे पड़ी थी, अगर 120 में ना बेची हुई तो कहाँ से पड़ती, ना हम 80 देबुआ लाभ अपना आदमी, अब हम कौची बोली 30 रुपया ले लिया, अपन ग्राहक को बना लिया, अपन बढ़िया व्यवहार करके तू खुश किया, अपना आदमी हम 80 रुपया में दे दे 120 रुपया के सामान। व्यापारी कभी वो नहीं करेगा, वो मूर्खता है कि आपको अपना भाई, वो तो अपना गाहकी बना रहा है, क्योंकि लोगों का सामान नहीं बिकता है, बिकता है उसका व्यवहार और बोली, तो वो उसको बना रहा है। असल में वो आपका शोषण कर लिया, क्योंकि जो व्यवसाय करता है उसका मात्र एक ही उद्देश्य होता है, बिजनेसमैन का एकमात्र उद्देश्य कम लागत ज्यादा फायदा, बस इतना ही है। मूल मंत्र उसका वही है, जैसे राजनीतिक दल के एक ही को मूल मंत्र है सत्ता हासिल करना, वही उसका उद्देश्य है। अब चाहे वो जैसे करे, वैसे ही एक व्यापारी का उद्देश्य होता है एकदम कम से कम पैसा लगाइए और ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाइए। अब उसके लिए वो अलग अलग नीति बनाएगा, समझ गए। हाँ जैसे देखो, अब आ गए तुनी गैस एजेंसी कोचिंग वाला पर आ जाओ इन्हें। देखो उदाहरण के तौर पर, अब गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ता के घरों तक सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचाया जाता है, जिससे उपभोक्ता कारण को कालाबाजारी का शिकार होते हैं, वो कहीं और से बाहर से मजबूरी में खरीदना पड़ जाता है, तो वहां पे उसका शोषण हो गया है। यहाँ पे ये कि जो गैस एजेंसी वाले हैं, हम उनके पास गैस लेकर नहीं आएंगे, वो मेरे पास पहुंचाएंगे, लेकिन हम लोग लेकर आते हैं, भरवाते हैं, जाते हैं, और कई बार नहीं मिलता है तो हमको कहीं से महंगा में खरीदना पड़ता है। ठीक, तो वहां पे आपका शोषण हो जाता है। ठीक, हाँ कम भी मिलता है, खराब सिलेंडर दे देता है, फट जाता है, कई सारा चीजें। अब आइए शिक्षण संस्था में, समझिए बउआ, आपका स्कूल में का अधिकार है, कोचिंग में, ठीक, यूनिवर्सिटी में। शिक्षण संस्था बहुत याद रूप में गली गली खुलते जा रहे हैं, आज हर गली में आपको ये मिल जाएगा, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग, ये सब। ठीक, और इसमें से कई सारा जो है वो गैर मान्यता प्राप्त होते हैं, जिनमें योग शिक्षक भी नहीं होते हैं कोई प्रमाण पत्र नहीं है, चल रहा है। पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे टारगेट यहाँ स्कूल पर है, अभी कोचिंग पर ना है। प्रयोगशाला नहीं होता है, आपको तो सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट में कहां से मांग करिएगा। फर्नीचर मतलब बेंच कुर्सी ये सब की व्यवस्था नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, कोई अपना सिलेबस नहीं है, इस सब की चीज के कमी रहता है। और ये करते का है, भ्रामक भ्रामक प्रचार प्रसार, कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था, गरीब के लिए इतना % के छूट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, खेल कूद, होता है कुछ ना। हाँ होता का है, महंगा किताब, ड्रेस आप मेरे पास से लीजिए, भले वो कलर के मिलता है मार्केट में कपड़ा, लेकिन नहीं लेना है। एगो मोजा जूता लेना है, वो भी आप मेरे पास से लीजिए, किताब मेरा लीजिए। कितना सीबीएसई बोर्ड वाला के एगो समस्या है, वो लोग ट्यूशन नहीं कर पाता है, उसकी वजह है गांव में है। अब 20 गो लइकन है तब 20 स्कूल से है, अब एक व्यक्ति को हम मान लो पढ़ाने गए होम ट्यूशन, तो हमको भी अपना जीवन की आवश्यकता उसी अनुसार रखेंगे, तो हम कहेंगे कि हम लेबुआ 2000, 3000, 4000। क्या एक गांव का व्यक्ति इतना पैसा दे सकता है? वो कहेगा कि 200, 400, 500, खूब तो 1000। अब बताओ 1000 में क्या किसी व्यक्ति का जीवन यापन हो सकता है? सुबह के तो उसको टाइम गया, लेकिन गया स्कूल, शाम के बचा 2-4 घंटा, तो 2-4 घंटा अगर पढ़ाता है, 4 घंटा, तो 4000, 4000 में उसका जीवन चला जाएगा जी, उसकी भी मजबूरी है। ये क्यों होता है? वो एक जगह सभी बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, उसका किताब अलग, उसका चीज वही पढ़ना है, थोड़ा फेर बदल करके। ये स्कूल वाला क्यों करता है? ताकि मेरा किताब बिके,
हमको इनकम हो, तो अपना किताब छपवाएगा, बेचेगा। इस चक्कर में उसको ट्यूशन नहीं मिल पाता है, तो ट्यूशन करना है तो स्कूले में धरा दीजिए, स्कूले के टीचर से वह पढ़ा देगा, और वो टीचर से परसेंटेज ले लेगा कि कुछ पैसा यहाँ दो, स्कूल में कर रहा है तो। अब बताओ, वो टीचर जब वहां पढ़ाई दिया, दोबारे उसको पढ़ा रहा है। हम जैसे तुमको कहें कि बउआ रे एक घड़ी यहाँ स्कूल में पढ़ ले, सांझ की ये चीजों हमारे पढ़े हो, तो तू पढ़े ले कुछ रे, बल्कि फिर सांझ के थोड़े से पढ़े पड़ी थे। फिर अजब हाल है। ठीक, मान लो हम ये टॉपिक अभी तुमको यहाँ पे हम पढ़ाने आते हैं, अगर स्कूल है यहाँ पढ़ाए, उसके बाद कहना कि बउआ घर या ट्यूशन में बताएंगे। अरे तो यहाँ तू बता कुछ ही रहा है कि ये चीजें फिर तेरा घर ट्यूशन में पढ़ाना है। ट्यूशन में अब दूसरे टीचर के पास जाएगा तो उसको दूसरे तरीके से समझेगा, वो एक नए तरीके से उसको बताएगा, तो एक नया विचार उसके मन में आएगा। आप ही से दोनों चीज करें तो फिर इसका मतलब आप नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप एक ही विषय के लिए 4 बार बोलाइए कि बोले 4 बार आओ बढ़िया से समझे वो, और लूटिए। तो इस तरह के कई सारे लूट होते हैं, समझ गए। गलत ढंग से फीस वसूला जाता है। अब आप अपने संस्था को देखिए कि काका इसमें से कर रहा है, ठीक ना, लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। उसके बाद देखिए डॉक्टर साहब के, मरीज को देखते समय डॉक्टर को फीस के बारे में पूरी जानकारी और रसीद देने का प्रचलन को नहीं अपनाया जाता है, नहीं देते हैं, बस ले लेते हैं। 20 रुपया के सुई में 120 रुपया ठोक देते हैं। हाँ, गाँव वालन जो है वो सब और खतरनाक है, बिना डिग्री के काम कर रहे हैं। कुछ बोला तो तू समझा। ठीक, और देखिए उसके बाद ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पूरी जानकारी नहीं देते हैं वो, और ऑपरेशन कर देते हैं, कैंची पेटे में छोड़ देते हैं। यूट्यूब से आजकल ऑपरेशन कर रहे हैं लोग, देख देख के अपने आन रहे यूट्यूब पर करके काट कुट बराबर, समझ गए। तो यहाँ भी शोषण हो रहा है। उसके बाद एक केबल ऑपरेटर, चूंकि ये आप लोग नहीं देखे हैं, टेलीविजन इस समय जो हम लोग डिश लगाते हैं ना, डिश नहीं होता है केबल होता है, उसमें भी होता है शोषण। केबल के तार काट लेते हैं, समय समय पर चैनल दिखाई नहीं देता है पूरी तरह से, इस तरह के कई सारी समस्या इसमें भी होता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसके आधार पर एक उपभोक्ता का शोषण होता है। थोड़ा देर रुको, तो कहां तक है, टॉपिक यहाँ है, कितना देरी लगती हो। एक काम करो जी, तो इसको हम अब आगे कल देखते हैं कि और इसमें हम लोगों का क्या शोषण होता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा शोषण हो रहा है, घटिया किस्म के चीज दे के, माप तोल में कमी करके, नकली सामान दे करके, काला बाजारी करके, कई बार सामान को अपने, जैसे मान लो अभी अभी मिठा 80 रुपये किलो है मार्केट में, मिठा हम मान ले 65 है मार्केट में धैले है। अब इसमें देखो क्या करेगा, पहले से जिसको व्यापारी के पता है कि ई महीना में मीठा रेट पकड़ेगा, तो मीठा मार्केट में उतारवे नहीं करेगा, अपना भी स्टॉक करके रखेगा। अब जब बाजार पकड़ लिया तब वो बाजार में उतारेगा धीरे धीरे, और काला बाजारी करके पैसा कमाएगा, जमाखोरी करके, जो कि गलत है, करता है। इस सब के हम शिकार होते हैं। ठीक, कई बार क्या करता है कि व्यापारी सब मार्केट में सामान नहीं उतारेगा, अपना भी स्टॉक कर लेगा, बाजार में सामान खत्म, मांग बढ़ जाएगा तो हल्का उतारेगा, डिमांड बढ़ गया और सामान कम है, स्टॉक करके अलग लुका के रख ले है, तब महंगा महंगा धीरे धीरे बेचेगा। वो सब तरीका लगेले रहता है, वो सबके घाटा लगेगा जी, कभी कभी लग जाता है, ऐसा थोड़े है। अभी लगन शुरू हो रहा है, और लगन में इन सब चीजों का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो खेला कर रहा है कि रुक, तो डिमांड है तो कर देते हैं, समझ गए। तो इस तरह के कई सारी चीजें यहाँ पे होती है। आज इसको लेकर के हम लोगों को कई सारी समस्या हुई है। जैसे देखो कहाँ कहाँ आपको लूटा जाता है, एक वस्तु खरीदिए, दूसरा वस्तु आपको मुफ्त में दे देंगे, आप वहां पे मूर्ख बन गए। पुरानी वस्तु के बदले नई वस्तु, मूर्ख बन गए। ठीक, सोचने वाली बात है कि जो पुराना वस्तु है वो बेकार है, ओकरा लगे हमारा बढ़िया वस्तु नया कैसे दे देगा, तो महंगा आता है। नहाने के साबुन के साथ सोने का लॉकेट मिलेगा, आता है गांव में, कपड़ा के साथ फ्रिज या एसी या कूलर, मूर्ख बन रहे हैं आप। ठीक, हाँ, कोलगेट के साथ ब्रश फ्री, ये सब क्या चीज है, सब लूट मार है। ठीक, उसके बाद बेंच बोर्ड के साथ माइक फ्री लुटा के लो, गाड़ी के साथ मोबाइल घड़ी फ्री, फ्री कहाँ, ओका से ज्यादा में जोड़ल हवा। और सबसे बड़का बैल बुद्धि हम, सब जानते हुए भी हम मूर्ख बन के आए हैं, पता था कि हमको लूट रहा है, फिर भी हम लुटाए हैं, क्या कहें, है उसन बात। ठीक,
उसके बाद देखिए, उपभोक्ता के शोषण के मुख्य कारक अगर पूछ दे तो यही बताना है, मिलावट की समस्या, महंगी वस्तुओं में अन्य चीजों को मिलावट करके उसी दाम पे बेच देना, कम तौलने द्वारा कि सामान के वजन कम करके डंडी मार के दे देना, कीमत उतने, सोना चांदी में सब ज्यादा होता है, हल्का मारा 1000-2000 लपेट देगा। उसके बाद कम गुणवत्ता वाली वस्तु, कुछ होता है 24 कैरेट हो, 22 कैरेट कह के 18 कैरेट के सोना दे देगा, लुटा गया। इसे और भी कई वस्तु है, सरसों के तेल में किसी और के मिलावट कर दिया, हाँ, गेहूं में मट्टी मिला दिलवा, कंकर मिला दिलवा, चाऊ में करके उहे दाम पर बेच दिया। कई बार ऊंची कीमत मार्केट से ज्यादा दाम पर आपको देगा। डुप्लीकेट वस्तु कह के ओरिजिनल हवा दे देगा, डुप्लीकेट। इस तरह के वो चीज है जिसके तहत यहाँ के जो उपभोक्ता है उनका शोषण होता है। सर वेटिंग में है, तो आज थोड़ा सा हम क्लास को यहीं पे खत्म कर देते हैं। आपका क्लास खत्म हुआ, बाकी आगे जो भी है उसको हम लोग कल देखेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता होने के क्या लक्षण है, हमको क्या क्या करना है। ठीक है, डुप्लीकेट वस्तु है, ठीक है।